क्या आप जानते हैं, भारत की एक ऐसी पवित्र नदी है जो किसी हिमालय से नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के तप और उनके दिव्य अश्रुओं से उत्पन्न हुई मानी जाती है। आखिर नर्मदा नदी का जन्म कैसे हुआ? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी पौराणिक कथा को। बहुत समय पहले, जब संसार में अधर्म और अशांति बढ़ने लगी थी, तब भगवान शिव गहन तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने अमरकंटक पर्वत पर हजारों वर्षों तक ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर से निकली दिव्य ऊर्जा और पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरने लगीं। उन्हीं पवित्र बूंदों से एक तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का रूप अत्यंत सुंदर और दिव्य था। उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और पूछा, प्रभु, मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे पुत्री, तुम पृथ्वी पर जाकर समस्त जीवों का कल्याण करोगी। तुम्हारे जल के स्पर्श मात्र से लोगों के पाप नष्ट होंगे। शिवजी ने उसका नाम रखा नर्मदा। कहा जाता है कि नर्मदा इतनी सुंदर थी कि अनेक देवता और राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। उनमें सोनभद्र नामक राजकुमार भी थे। नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला को संदेश लेकर भेजा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि सोनभद्र जोहिला के प्रति आकर्षित हो गए। यह देखकर नर्मदा अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निर्णय लिया और अपना मार्ग बदल लिया। इसी कारण माना जाता है कि नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है, जबकि भारत की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। नर्मदा मध्य भारत के घने वनों, पर्वतों और पवित्र तीर्थों को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य नर्मदा के केवल दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। आज भी लाखों भक्त नर्मदा परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 3 वर्षों की कठिन आध्यात्मिक यात्रा मानी जाती है। नर्मदा केवल एक नदी नहीं, बल्कि मां शिव की कृपा और त्याग का प्रतीक है। क्या आपने कभी मां नर्मदा के दर्शन किए हैं? और क्या आप जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा को भारत की सबसे कठिन आध्यात्मिक यात्राओं में से एक क्यों माना जाता है? अगर आप भी ऐसी अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां नर्मदा।